Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about how to draw a graph with the help of intercept form, point intercept form. सबसे पहले अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी उसकी डिग्री जो है हमारे पास 1 है, तो उसका ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखें, हमारे पास इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमारे पास स्लोप होती क्या है। स्लोप का हम फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि स्लोप होती है m इज़ इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ऊपर चेंज इन y होता है, नीचे x होता है। इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्लोप। आगे हमारे पास पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें हमारे पास m स्लोप है और b जो है हमारे पास, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। b को हमेशा हम y इंटरसेप्ट पे लेते हैं। स्लोप का ये फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अगर हम बात करें कि स्लोप हमारे पास कितनी किस्म की हो सकती है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख देती हूँ m इज़ इक्वल टू चेंज इन y ओवर चेंज इन x। अगर मैं चेंज इन y को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास स्लोप ओवरऑल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमारे पास जो स्लोप है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास स्लोप अनडिफाइन भी हो सकती है। अब अनडिफाइन हमारे पास स्लोप कब होगी, स्लोप अनडिफाइन हमारे पास क्या होगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर वैल्यू 0 हो जाए। देखें, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डिनोमिनेटर में मैं 0 कर देती हूँ। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ जाता है तो वो हमारे पास टर्म जो है अनडिफाइन हो जाती है। इसका मतलब है कि स्लोप हमारे पास अनडिफाइन हो सकती है। इसके अलावा पॉजिटिव स्लोप कब होती है और नेगेटिव स्लोप कब होती है। अब हमारे पास पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है। अब एक्स के साथ जो m है ये हमारे पास स्लोप है। अब हमने बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं m की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, स्लोप पॉजिटिव आ जाती है। इसका ग्राफ ड्रा करने यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक, यानी एक्स एक्सिस की जानिब इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। और जब भी स्लोप नेगेटिव होगी, यानी m की वैल्यू को मैं -1 पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास ग्राफ जो है नीचे की जानिब यानी y एक्सिस की जानिब डिक्रीज होगा। ठीक है। पॉजिटिव के लिए हमारे पास यूँ ऊपर इंक्रीज होता है और नेगेटिव के लिए हमारे पास डिक्रीज होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई है, उन्हें बगैर पॉइंट्स लिए, यानी एक्स एक्सिस को चेंज करके वाई की वैल्यू रख के, बगैर वो पॉइंट्स लिए विद द हेल्प ऑफ पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हम कैसे एक ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास है 2x प्लस 2y इक्वल 4। अब हमारे पास पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म को हमने जहन में रखना है कि वो क्या होती है, y इक्वल एम एक्स प्लस बी। ये हमारे पास पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब इसको अगर हमने इससे कंपेयर करना है तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को हम ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास y की वैल्यू बन जाए। अब यहाँ पे क्या हमारे पास y आ गया 2 माइनस एक्स, वाई 2 माइनस एक्स आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब ये दोनों आपस में मैच है। अब ये देखें, एक्स के साथ वाली जो भी रकम होगी वो हमारे पास होगी वो हमारे पास होगी स्लोप। अब एक्स के साथ क्या है, -1, तो इसका मतलब है स्लोप हमारे पास नेगेटिव आ रही है, -1 आ रहा है हमारे पास। अब वाई इसमें बी क्या बन रहा है, वाई बी इक्वल हमारे पास 2 है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें ये पता चला है कि जो हमारे पास स्लोप है वो नेगेटिव है और जो हमारे पास पॉइंट बी की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। अब नेगेटिव स्लोप का ग्राफ जो है नीचे की जानिब डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे वैल्यू कौन सी लेनी है, बी इक्वल 2 है, जो बी है हमारे पास, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। वाई इंटरसेप्ट अगर बी हमारे पास पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे 2 को लें और सीधी लाइन ड्रा कर दें नीचे की जानिब, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इस वजह से नीचे की जानिब ड्रा होगी। अब अगर यहाँ पे हमारे पास होता स्लोप 1, तो फिर हमारे पास कैसे ग्राफ ड्रा होना था, यहाँ से यहाँ ग्राफ ड्रा होना था, तब ऊपर की जानिब इंक्रीज होना था। तो अब ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई थी, तो हमने विद द हेल्प ऑफ पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हमने ये ग्राफ ड्रा किया है कि पॉइंट के बगैर, अगर हम पॉइंट्स ना लें तो ग्राफ कैसे ड्रा हो सकता है।
अब देखें, अगर हमारे पास फाइंड स्लोप फॉर टू लाइंस, यानी अगर अब हमारे पास अगर टू लाइंस आ जाएं तो उनके लिए हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। सेम यूं ही करें, पहले एक लाइन को ले लें, फिर दूसरी लाइन को ले लें। अब इस इक्वेशन को यूं अरेंज करना है कि हमारे पास पॉइंट बी की वैल्यू आ जाए और दूसरी हमारे पास स्लोप आ जाए। अब x माइनस थ्री वाई इक्वल -7 है। 7 को इधर ले आए, x प्लस 7 इक्वल 3y आ जाएगा। x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3y की वैल्यू आ गई है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 x प्लस 1/7/3। अब इसको इससे कंपेयर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब हमारे पास पता है हमें कि हमारे पास स्लोप जो है 1/3 बन रही है, स्लोप पॉजिटिव है, पॉइंट भी पॉजिटिव है 7/3। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास ऊपर की जानिब इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि अब दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो इसलिए। हाँ, अब अगर दूसरी हम लाइन ले रहे हैं 2x माइनस 7 इक्वल 6y, तो अब हमारे पास यहाँ क्या होगा, इसी तरह y की वैल्यू निकाली हमने, इस इक्वेशन से कंपेयर किया तो हमें स्लोप पॉजिटिव ही मिली, लेकिन अब हमारे पास b जो है चेंज आ गया है, b हमारे पास नेगेटिव आ गया है। हमेशा याद रखना है b हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है, तो अब जो y एक्सिस पे जो नेगेटिव y है उससे उससे हमने पॉइंट को खींचना शुरू करना है। अब b -7/6 है, देख लें पॉइंट्स को ड्रा करके -7/6 कहाँ आ रहा है, तो वहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन एक ड्रा कर दें, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पास किसी भी लाइंस के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका नो सॉल्यूशन होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास है 2x इक्वल 6, x की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें x की वैल्यू इसमें पुट करो 6, 2x इक्वल 6 आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल 6, 2 3 इक्वल 6, 6 इक्वल 6, 6 इक्वल 6 वेरिफिकेशन के लिए यूँ किया है। अब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट निकल आए जो गिवन इक्वेशन में पुट करें और हमारे पास वो सेम वेरीफाई हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास उस लीनियर सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर मेरे पास एक साइड पे ज़ीरो और एक साइड पे नॉन ज़ीरो आंसर आ जाए, तो इसका मतलब होता है हमारे पास नो सॉल्यूशन है। अब देखें, अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, x-3y इक्वल -7 और दूसरी दी हुई है 2x-6y इक्वल 7, इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट इस तरह करवाती हूँ, रीअरेंज करने के बाद दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, -0x प्लस 0y इक्वल -21। अब इस इक्वेशन का कोई हमारे पास सेंस ही नहीं बन रहा, ना x की वैल्यू निकली है ना y की वैल्यू निकली है, x और y दोनों जीरो हो गए हैं, एक साइड पे हमारे पास नॉन जीरो आ गया है। इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, जो इस तरह का लीनियर सिस्टम होता है, उनका हमारे पास होता है नो सोल्यूशन, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास। अब देखें, अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाए, जैसे है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल 6, इस तरह ये थ्री इक्वेशंस हमारे पास आ जाएं, तो इनको अब सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। अब इनको अगर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से, तो मैं इनको आपस में इस तरह सॉल्व करूंगी कि मेरे पास एक्स वाई और जी की वैल्यू आ जाए। अगर एक्स वाई जी की वैल्यू ऐसी आती है कि इन गिवन इक्वेशन में पुट करने से ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इस लीनियर सिस्टम का मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक्स वाई जी की वैल्यू यूँ आ जाती है कि ये हमारे पास गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो इसका मतलब है ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, तो इसका मतलब होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास यूँ होता, तीन इक्वेशंस होती हैं और वेरिएबल्स दो होते, तो उस सूरत में हमें यूँ करना पड़ता है, सपोजिशन करनी पड़ती है, किसी एक वेरिएबल को किसी किसी के बराबर सपोज करना पड़ता है। तो उस सूरत में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लाइक मैंने एक्स को सपोज कर दिया टी के। अब टी हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास उस सूरत में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। अब इसको इस तरह से सॉल्व करें कि हमारे पास कोई एक एलिमिनेट हो जाए। अब अगर इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 2x से, 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल 12 आ जाएगा ये हमारे पास। और इसे मैं सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 4/2, ठीक है। इससे सब्ट्रैक्ट करवा देती हूँ इक्वेशन 2 से। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स क्या हो गया हमारे पास, एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या बच गया है, वाई और जी। जब भी हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, जो नीचे वाले इक्वेशंस के साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पॉजिटिव होता है, जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे अब कोई साइन नहीं है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 7y+4z = -2। अब मैंने दोबारा यहाँ से मैं वाई या जी की वैल्यू नहीं निकाल सकती। अब दोबारा इन किसी दो इक्वेशंस में से इन दोनों को मैंने ऐसे सॉल्व करवाना है कि मेरे पास वाई और जी की वैल्यू आए, ठीक है। लाइक अगर मैं इक्वेशन यूँ करें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 3 को अगेन मैं सॉल्व करती हूँ। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई अगर करवा दूँ 3 से, इधर भी 3 है इधर भी 3 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स दोबारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास वाई और जी बच जाएगा, ठीक है। यही फॉर्म इधर बन रही है, 5y+10z = 20, यही फॉर्म इधर बन रही है, 7y+4z = -2। अब इक्वेशन 5 हमारे पास जो थी वो इधर लिख लें, इधर से किसी एक या y की वैल्यू निकाल लें या फिर z की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। अब 7y = -2 -4z आ जाएगा। इधर से y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन जो 6 है उसमें पुट करें, तो हमारे पास माइनस इसमें पुट की 5y+10z = 20, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। अब z की वैल्यू अगर हम y में पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें y = -2 -4z है। अगर z इसमें मैं पुट कर दूँ z = 3, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई है, z की वैल्यू भी आ गई है। अगर जो हमें लीनियर सिस्टम दी हुआ है, इन तीनों इक्वेशन में से मैं किसी एक में पुट कर दूँ y और z की वैल्यू, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 5 में ही पुट कर रही हूँ, 7y प्लस ये y की वैल्यू आई है। अगर इसे मैं पुट कर दूँ y एंड z इन इक्वेशन 1 में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x + 2 - 2 + 3 3 6। ये मेरे पास अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास x 1 आया है, y हमारे पास 2 आया है और z हमारे पास 3 आया है। अब हमने ये देखना है, हमने आगे सोल्यूशन की काइंड बतानी है कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं, यूनिक सोल्यूशन आ रहे हैं, या फिर नो सोल्यूशन आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस हमारे पास दी हुई हैं 3, उनमें अगर हम पुट करें और हमारे पास वो वेरीफाई हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब बारी बारी एक्स वाई जी के पॉइंट्स आ गए हैं, 1 -2 3। वी कैन आल्सो वेरीफाई थ्रू दीज पॉइंट्स। पुट 3 पॉइंट्स इन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 हमारे पास एक्स वाई और तीनों की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या हो गया, वेरीफाई 6 = 6। इक्वेशन 2 में पुट करें, 14 = 14 वेरीफाई हो गया। इक्वेशन 3 में पुट करें, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -2 = -2। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 3 पॉइंट्स निकले हैं वो गिवन 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी वेरीफाई हमने 3 पॉइंट्स लेके तीनों इक्वेशंस में पुट करके देखा है, वो वेरीफाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये उस लीनियर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। जब एक ही आंसर हमें मिल रहा हो, सब में पुट करने से एक ही आंसर मिल रहा हो, तो वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। अब अगर हमें इन्हीं पॉइंट्स का ग्राफ कह दें कि ग्राफ कैसे ड्रा करना है, तो हम इनको ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। x1 y -2 z3, x इंटरसेप्ट y = z। x इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होते हैं, y और z 0 होते हैं, y इंटरसेप्ट पे क्या होता है, x z 0 होते हैं, z इंटरसेप्ट पे x y 0 होते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में पॉइंट्स को पुट करते हैं, 1 -2 3 x इंटरसेप्ट में कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या पॉइंट बनेगा, 6 0 0। अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करती हूँ पॉइंट्स को y इंटरसेप्ट पे, तो फिर हम नहीं सॉरी x इंटरसेप्ट पे, फिर भी 7 0 0। पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें तीनों क्वेश्चंस के, फिर y इंटरसेप्ट निकाल। अब अगर इन्हीं इक्वेशंस का हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस का आप x इंटरसेप्ट निकाल लें, फिर y इंटरसेप्ट निकाल लें, फिर z इंटरसेप्ट निकाल लें। अब अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकालना है, तो पॉइंट उस पे अब x इंटरसेप्ट y और z 0 होंगे, तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 6 0 0।
और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे वाई और जी ज़ीरो हो रहे हैं, 7 0 0। इस तरह थर्ड इक्वेशन का पॉइंट आ गया। अब सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, इन तीनों उसका वाई इंटरसेप्ट निकालें, फिर उसका ग्राफ अलग भी ड्रा कर सकते हैं और इकट्ठा भी ड्रा कर सकते हैं। अब अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन का मैं ग्राफ ड्रा करती हूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है? पहला पॉइंट क्या है? 0 0 2, यहाँ पे 0 0 2, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 3 और जी पे हमारे पास 6 है। 3 डायमेंशनल है। इन तीनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास ये शेप बन रही है एक। अब अगर तीसरी इक्वेशंस का बनाएं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जी इंटरसेप्ट। एक्स की वैल्यू 7 0 0, वाई की वैल्यू -4.660 और जी इंटरसेप्ट पे 7 है। 3 डायमेंशनल ग्राफ को ड्रा करें आप। और अब एक्स मैंने इसको कहा है, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। अब एक्स 7 पॉइंट्स पे है, 7 पॉइंट्स पे ड्रा किया एक्स, और एक हमने सीधी लाइन खींच ली इस पे। और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? माइनस आ गया। अब ये वाई एक्सिस है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये मेरे पास -4.6, यानी वाई एक्सिस पे एक्स और जी दोनों जीरो हैं। अब जी एक्सिस पे हमारे पास 0 0 7, यानी एक्स और वाई ज़ीरो हैं लेकिन जी की वैल्यू क्या है? 7। अब इन सब इक्वेशन सब पॉइंट्स को आपस में अगर मिलाएं तो हमारे पास ये ऐसी शेप बन रही है। अब दोनों इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ बन गया है। अब थर्ड इक्वेशन का ग्राफ बनाएं, एक्स वाई जी, इसी तरह इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट ये है, वाई इंटरसेप्ट ये है और जी इंटरसेप्ट ये है। अब एक्स की वैल्यू पे एक्स हमारे पास अब नेगेटिव आ रहा है। एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये एक्स, ये सारी जो लाइन है ये एक्स की है, -0.66, तो एक्स पॉइंट यहाँ पे आएगा। वाई भी हमारे पास नेगेटिव है -2, तो वाई यहाँ पे है, तो ये -2 एक्स और जी दोनों ज़ीरो होंगे यहाँ पे। और जी हमारे पास क्या है? 0 0 2, यानी एक्स और वाई ज़ीरो हैं, यहाँ पे 2 एक पॉइंट ले लें। पॉइंट्स लेने के बाद इन सब को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास ये शेप बन रही है।